हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे पार्ट 4 को। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 4 की। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, चीनी उद्योग, टायर्स उद्योग। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए, कृषि पर आधारित बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो सीमेंट, ऑटोमोबाइल और टायर्स तो ऐसे ही छट जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कैसे? क्योंकि चीनी जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? गन्ने से बन रहा है। और गन्ने की खेती क्या है? कृषि है ना, कृषि कार्य है ना। इसी वजह से जो चीनी उद्योग है वो किससे आधारित है? तो वो कृषि पर आधारित है। होप क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? जूट उद्योग का, है ना, जूट के लिए भारतवर्ष फेमस है। प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। हुगली नदी के किनारे बसा रिसरा, 24 परगना, हावड़ा, वर्धमान। देखिए, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हुगली नदी के किनारे बसा रिसरा। और ये जो रिसरा है ये एरिया किसके हैं? ये कोलकाता के नियरेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं पर आपको कोलकाता भी देखने को मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई मतलब गलत नहीं है वो ऑप्शन भी, ठीक है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? जो फर्स्ट कारखाना इस्टेब्लिश्ड हुआ था जूट का, वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? वो हुआ था 1859 में, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जूट उद्योग का प्रमुख रूप से केंद्रीकरण भारत के किस राज्य में हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। देखिए, मुख्य रूप से केंद्रीकरण यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हो रहा है भारत में जूट का, है ना, वो कौन से राज्य में हो रहा है या फिर उसका केंद्रीकरण कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? तो वो होता है पश्चिम बंगाल में, करेक्ट है। और ये भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल पूरे भारत में जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ जूट है ना, मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ जूट है कौन सा स्टेट? तो वो है वेस्ट बंगाल, करेक्ट। चलिए, और जूट के प्रोडक्शन में भारत का क्या पोजीशन है? तो जूट के प्रोडक्शन में भारत का पोजीशन है फर्स्ट, है ना। और सेकंड पायदान पर कौन है? तो सेकंड पायदान पर है बांग्लादेश, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जूट का कारखाना सहजनवा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जूट का कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोरखपुर। चलिए फटाफट से करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, आरा, नालन, बक्सर। कौन सा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो भी कहाँ का? बिहार का। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार, है ना। पूर्णिया और कटिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जूट के प्रोडक्शन के लिए। बिहार का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है जूट का वो कहाँ पर होता है? तो वो पूर्णिया और कटिहार में ही होता है, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? बहुत ही एकदम ईजिएस्ट सा सवाल है। किसे कहा जाता है? स्टील सिटी, इस्पात नगरी, स्टील सिटी। भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जमशेदपुर, है ना। और जमशेदपुर को क्यों कहा जाता है स्टील सिटी? क्योंकि यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो लौह इस्पात का कारखाना लगा था, कब लगा था? 1907 में। किसके द्वारा लगाया गया था? तो टाटा के द्वारा, है ना, जमशेदजी टाटा के द्वारा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ये सारे क्वेश्चन, ये जो सारा क्वेश्चन है इसको हम पिछली वीडियो में भी अलग तरीके से पढ़े हैं, है ना। तो वही सेम क्वेश्चन को ही अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बस आपको कंसेप्ट रखना है और फोकस करना है। देखिए, राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लौह इस्पात से कौन सा नगर संबंधित नहीं है? लौह इस्पात से, है ना, यानी कि जहाँ पर आयरन स्टील का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। रायपुर, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई।
तो हमें पता है कि बोकारो में किया जाता है। नहीं वाले क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व आउट करना है मैंने बताया है पिछली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। हमें पता है कि बोकारो में है ना लौह इस्पात कारखाना, दुर्गापुर भी फेमस है और भिलाई भी फेमस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, है ना। रायपुर जो एरिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर, वो लौह इस्पात के लिए फेमस नहीं है, यानी कि वहाँ पर लौह इस्पात का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और होता भी है तो एकदम मतलब माइनर होता है, जिसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, लौह इस्पात कारखाना तो बहुत जगह है, लेकिन आपको यहाँ पर फोकस किया गया है सार्वजनिक क्षेत्र का, है ना, यानी कि पब्लिक सेक्टर का है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भद्रावत, बनपुर सॉरी। देखिए, जमशेदपुर में अभी मैंने बताया कि टाटा का लौह इस्पात कारखाना है, लेकिन वो क्या है, वो पब्लिक सेक्टर का नहीं है, बल्कि वो क्या है, प्राइवेट है। तो पब्लिक सेक्टर में जो आते हैं जो लौह इस्पात कारखाना, वो उसके लिए कौन सा एरिया फेमस है, तो वो है दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ है, तो ये है वेस्ट बंगाल में, करेक्ट। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। निजी क्षेत्र, लौह इस्पात कारखाना, बहुत सारे लौह इस्पात कारखाना है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निजी क्षेत्र का है। इसके पहले हमने सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग के बारे में पढ़ा था, अभी हमको बताना है कि निजी क्षेत्र का लौह उद्योग कारखाना। सेल, भेल, टाटा, गेल, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके इसका साथ फुल फॉर्म बताइएगा, करेक्ट है। चलिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा, है ना। टाटा लौह इस्पात कारखाना है, बहुत ही फेमस लौह इस्पात कारखाना है, लेकिन बल्कि इसकी इतना ज़्यादा फेमस है कि इसके नाम पर पूरी की पूरी नगरी का नाम रखा गया है, करेक्ट। जमशेदजी ने टाटा को इस्टेब्लिश किया 1907 में, जिससे पूरा का पूरा जो एरिया है उसको अलग नाम दे दिया गया है ना, जमशेदपुर के नाम से जिसे हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये निजी कंपनी है ना, ये कैसी कंपनी है, तो ये निजी कंपनी है। बाकी सेल, भेल और गेल क्या है, तीनों ही पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं, करेक्ट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर